श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आप सबको पता है कि कल 10 जुलाई गुरुवार के दिन गुरु पूर्णिमा का बहुत ही प्यारा सा दिन है। जो गुरु पूर्णिमा होती है वो अपने आप में बहुत ही विशेष स्थान रखती है। इस बार की जो गुरु पूर्णिमा है वो गुरुवार के दिन आई है और साथ ही साथ कई विशेष महासंयोग भी लेकर आई है। इसीलिए आपको गुरु पूर्णिमा के दिन, गुरु पूर्णिमा की रात्रि में विशेष उपाय जरूर करना चाहिए, जिससे आपका रूठा हुआ भाग्य भी चमक जाएगा। आग फूटी से फूटी किस्मत भी चमक उठेगी। अगर आपके घर में धन नहीं आता है तो आपको गुरु पूर्णिमा के दिन ये विशेष उपाय जरूर करना चाहिए। आप सबको पता है कि पूज्य गुरु जी की 5 दिवसीय गुरु शिव महापुराण की कथा चल रही है और पूज्य गुरु जी ने अपने गुरु शिव महापुराण की कथा में बहुत ही विशेष सा उपाय बताया है, जिससे अगर आपके शरीर में कोई भी रोग है तो वो दूर होगा। अगर आपका व्यापार और कारोबार नहीं चल पा रहा है तो आपका व्यापार और कारोबार भी चलेगा, आपकी मनोकामना भी पूरी होगी, आपको मनचाही नौकरी भी मिलेगी। आज की वीडियो में हम 4 महाउपायों के बारे में बात करने वाले हैं, जो आपको सिर्फ और सिर्फ गुरु पूर्णिमा के दिन और गुरु पूर्णिमा की रात्रि में करने हैं। पूज्य गुरुदेव जी की कथा से सुन करके, समझ करके आपको समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। परंतु उससे पहले अगर आप भी महादेव के सच्चे भक्त हैं और महादेव की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। अगर आपके शरीर में कोई रोग है, नेत्र संबंधित आपको या फिर आपके घर में किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार का रोग है, तो आपको पूर्णिमा की रात्रि में ये उपाय जरूर करना है। इन उपायों को करने से आपका चंद्र ग्रह भी मजबूत होता है। इन उपायों को करने से अगर आपके घर में कोई भी व्यक्ति डिप्रेशन में है, ज़्यादा परेशान रहता है, कोई भी काम करता है उसमें सफल नहीं हो पा रहा है, असफलता या असफलता अगर हाथ लग रही है, तो आपको इस उपाय को जरूर करना चाहिए। चलिए बात करते हैं आज के सबसे पहले उपाय की। सबसे पहला उपाय जो है वो पूज्य गुरु जी ने अपनी अभी के शिव महापुराण की कथा में बताया था कि आपको चंद्रदेव को अर्घ्य देना चाहिए, वो भी 3 विशेष चीजें डालकर। तो चलिए जानते हैं वो कौन सी विशेष चीज है और चंद्रदेव को अर्घ्य देने का समय भी क्या होगा। इस उपाय के लिए आपको लेना है एक स्टील का पात्र। इस पात्र में आपको चांदी की एक सिक्का डालना है। सिक्का नहीं तो आप चांदी की अंगूठी या फिर कोई और भी चीज डाल सकते हैं। इसी के साथ आपको इसमें डालना है 11 चावल के दाने और साथ ही साथ आपको इसमें डालना है 2 चम्मच दूध और इसी के साथ आपको इसमें थोड़ी सी मिश्री भी डाल देनी है। और अगर हो सके और आपको मिल जाता है तो एक सफेद फूल भी आपको इस पात्र में डालना है। ये सारी चीजें डालते इसमें आपको बालचंद्रेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए डालना है। अगर आपको इतनी सारी चीजें नहीं मिल पाती है तो कम से कम आपको मिश्री और 11 चावल के दाने इस कलश में जरूर डालना है। अब इस कलश को उठाना है और वहां पर जाना है जहां पर आपके घर में चंद्र देवता पूर्ण रूप से आपको दिखाई देते हैं, पूर्ण रूप से आपकी दृष्टि चंद्र देवता पर पड़ती है। देखिए, पूर्णिमा की रात्रि में चंद्र देवता अपनी 16 कलाओं से पूर्ण युक्त होते हैं। तब आपको रात्रि में जब चंद्रोदय हो जाता है तब इस उपाय को करना है। चंद्र देवता को आपको बिल्कुल धीरे धीरे अर्घ्य देना है। अर्घ्य देते इसमें आपको बालचंद्रेश्वर महादेव का स्मरण करना है। बालचंद्रेश्वर महादेव के नाम से आपको चंद्र देवता को अर्घ्य देना है। चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद चंद्रमा की अर्घ्य का जो जल है वो थोड़ा सा आपको अपने हाथ में लगा करके अपनी आंखों पर लगाना है, अपनी मनोकामना करनी है। पूज्य गुरु जी ने बताया कि जो भी व्यक्ति चंद्रमा की रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य देता है, चंद्रदेव का स्मरण करता है, उस व्यक्ति के जीवन में जितनी भी परेशानी है वो परेशानी दूर हो जाती है। व्यक्ति के मन में जो गलत विचार आते हैं वो विचार आने बंद हो जाते हैं, बुरे सपने आने बंद हो जाते हैं। जो असफलता उसके जीवन में बनी हुई असफलता दूर होती है। किसी भी कारण से रोग, बीमारी है, कर्ज है तो व्यक्ति को उनसे मुक्ति मिलती है और सतमार्ग की प्राप्ति होती है। इस उपाय को करने से सही रास्ता दिखाई देता है और आपके घर में सुख और समृद्धि बनी रहती है। व्यक्ति के जीवन में सुख और शांति आती है। तो इस उपाय को आप जरूर करना। इसके बाद आपको करना है क्या है, 5 मिनट तक आपको चंद्रदेव को निहारना है। एक टक लगा करके आपको चंद्रमा को देखना है। ऐसा करने से आपके शरीर में जितने भी रोग है वो दूर हो जाते हैं। आपके जीवन में सुख और समृद्धि आती है। और नेत्र से संबंधित अगर कोई भी रोग है, चश्मा अगर आपके घर में किसी भी व्यक्ति या बच्चे को चढ़ा हुआ है तो चंद्रमा की रोशनी में 5 मिनट तक उसे खड़ा रहना चाहिए और चंद्रमा को निहारते रहना चाहिए। 5 मिनट मात्र देखने से रोगों से छुटकारा मिलता है और चश्मा भी उतर जाता है। पूज्य गुरु जी ने अपनी कथा में ऐसा बताया।
और चलिए बात करते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए आज के दूसरे उपाय की, जो है नेत्र रोग से मुक्ति के लिए। अगर आपके घर में किसी भी व्यक्ति को नेत्र से संबंधित रोग है, आपने बहुत सारे उपचार करवा लिए और फिर भी अगर फायदा नहीं मिल पा रहा है, तो आपको करना क्या है, एक रुद्राक्ष लेना है। रुद्राक्ष आप कोई सा भी ले सकते हैं। इसे लेकर के आपको वहां पर जाना है जहां से आप अपने घर में चंद्रमा को देख सकते हैं। जब चंद्रमा पूर्ण रूप से निकल जाते हैं तब आपको जाना है और इस रुद्राक्ष में जो छेद है, उस रुद्राक्ष में से आपको चंद्र देवता को देखना है अपनी आंखों से। जब आप इसे देखते हैं तो लगभग आपको 5 मिनट तक लगातार देखना है। ऐसा करने से आपको नेत्र रोगों से छुटकारा मिलता है, चश्मा भी उतर जाता है। शरीर में किसी भी प्रकार का रोग है तो भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। ये उपाय है दूसरा उपाय जो रोगों से मुक्ति दिलाता है। चलिए बात करते हैं आज के तीसरे उपाय की। इस पूर्णिमा पर सभी को करना चाहिए, हर एक घर में किया जाना चाहिए। इस उपाय के लिए आपको गाय माता के दूध से चावल की खीर बनानी है और इस खीर में आपको मिश्री डालनी है। मिश्री, चावल और दूध की खीर आपको बनानी है। चंद्रमा की रात्रि में आपको ये उपाय करना है। जब चंद्रमा पूर्ण रूप से निकल जाते हैं तब आपको उपाय करना है। सबसे पहले इस खीर का भोग आपको लगाना है माँ लक्ष्मी को। माँ लक्ष्मी के पास थोड़ी देर आपको इस खीर को रखना है, माँ लक्ष्मी को भोग लगाना है और धन समृद्धि के लिए, सुख समृद्धि के लिए, धन की वृद्धि के लिए, व्यापार और कारोबार के लिए, धन लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करने के बाद इस खीर की कटोरी को उठाना है और जहां पर आपके घर में चंद्रमा की पूरी रोशनी पड़ती है, पूर्ण रूप से चंद्रमा दिखाई देते हैं, उस रोशनी में आपको इस खीर को रख देना है। कुछ देर आपको रखे रहने देना है। यहाँ पर आपको ओम चंद्रेश्वर महादेव का स्मरण करना है। 11 बार आपको ओम चंद्रेश्वर महादेव इस मंत्र का आपको जाप करना है। देखिए ये खीर रखनी कब है, रखनी जब है जब चंद्रमा पूर्ण रूप से निकल जाते हैं, उससे पहले आपको नहीं रखनी है। इसके बाद आपके घर में जितने भी व्यक्ति हैं उन सभी को इस खीर का सेवन करवाना है। थोड़ा थोड़ा प्रसाद आपको देना है और वो भी ओम चंद्रेश्वर महादेव के नाम से देना है। इस खीर का सेवन जो भी व्यक्ति करेगा, अगर वो डिप्रेशन में है तो उसका डिप्रेशन दूर हो जाएगा, सुख और समृद्धि आएगी। अगर व्यक्ति बार बार प्रयास कर रहा है, कामयाब हो ही नहीं पा रहा है, तो इस खीर का सेवन जरूर करना चाहिए। अगर आपके बच्चे का दिमाग कमजोर है, पढ़ाई में कमजोर है, तो आपको अपने बच्चों को इस खीर का सेवन जरूर करवाना चाहिए। इस खीर का सेवन करना चाहिए। इस खीर का सेवन करने से आपके घर में सुख और समृद्धि आती है, धन की वृद्धि होती है, माँ लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, चंद्र ग्रह मजबूत होता है और चंद्र ग्रह जब मजबूत होता है तो धन की प्राप्ति भी होती है, घर में सुख समृद्धि बनी रहती है, लड़ाई झगड़े और कलह क्लेश दूर हो जाते हैं। अगर हो सके तो आप इस खीर का सेवन चंद्रमा की रोशनी में ही करें, नहीं तो आप बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन जितना हो सके उतनी कोशिश करें कि आप इसका सेवन चंद्रमा की रोशनी में ही करें। आज की वीडियो में हमने आपको जो उपाय बताए वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। गुरु पूर्णिमा की रात्रि में आपको ये उपाय जरूर करने चाहिए और ये उपाय पूज्य गुरु जी ने अपनी अभी की गुरु शिव महापुराण की कथा में बताया है। पूज्य गुरु जी ने 5 दिवसीय गुरु शिव महापुराण की गुरु महोत्सव पर्व पर रखी है, जिसमें पूज्य गुरु जी ने बहुत सारे उपाय बताए हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।